चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th नंबर का सम। जो 5th नंबर सम में क्या इन्फॉर्मेशन है, टू बैलेंस डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब बैलेंस डाइस की बात आती है और दो बैलेंस डाइस की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एन जो पॉसिबल आउटकम है वो 36। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस आर मल्टीपल ऑफ 3 और 2। तो आपके दिमाग में वो आना चाहिए बच्चा कि सबसे पहले 2 और 3 की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ जो ढूंढना है वो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी P ऑफ A की, आपको जरूरत पड़ेगी P ऑफ B की, आपको जरूरत पड़ेगी P इंटरसेक्शन B की। 3 चीज आपको ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले जो आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है, तो सबसे पहले मैंने जो पॉसिबल आउटकम है वो सारे लिख दिए, आपको भी लिखने पड़ेंगे बच्चा, तब जाके आपको क्लियर होगा। n है वो 36 हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चा पहला जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इतने सारे इवेंट कवर होंगे। तो बच्चा मैं जो लिख रहा हूँ वो 2 का सबसे पहले शुरू करते हैं। तो 2 जो सीरीज होगी वो आप बोलोगे सर ये 2, ये आप लिखोगे 2, बाद में आप बोलोगे 4, उसके बाद बोलोगे 6, उसके बाद 8 की बारी होगी तो ये 8, उसके बाद होगा 10 और उसके बाद होगा 12। तो बच्चा इसमें एक पॉसिबल आउटकम है, 4 में 3 लोग हैं, 6 में जो है वो 4 लोग हैं, 8 में हमारे 8 लोग हैं, उसके बाद 10 में हमारे 4 लोग हैं और लास्ट में। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ध्यान रखना है वो बेसिकली जो पॉइंट क्लियर करना है वो आपको एक ही पॉइंट ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्लियर करना है। सबसे पहले P ऑफ M मतलब पॉसिबल आउटकम की बात करें तो पॉसिबल आउटकम बच्चा मैं लिख लेता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो A करके लिख दो, A इज इक्वल टू इवेंट दैट ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइज इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिसमें 1, 2, 3, 4 मतलब टोटल हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम 18 हो जाएंगे। बच्चा आप कर सकते हो, तो आप 18 इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इसमें प्रॉपर रहेगा P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N 18 अपॉन 36, गलती से भी डिवाइड मत करना। इसके बाद बच्चा आप हो गया बोलोगे कि सर अब जो आप करने जा रहे हो वो मल्टीपल ऑफ किसका होगा, 3 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर 3, 6, 9, 12, 15, 18। आप बोलोगे सर बहुत जोश में आ गए, 15 और 18 हमारे काम के नहीं है क्योंकि डाइज में टोटल सबसे ज़्यादा टोटल 12 का ही होता है, 12 से ज़्यादा नहीं होता और 2 से कम नहीं होता। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसमें आपको 3 चाहिए, तो पहले ये 3 मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा, 9 के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और 12 ये रहा। तो आप बोलोगे सर चलो लाइन करते हैं, तो ये 1 हुआ, ये दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ तक होगा, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ होगा और ये 12 होगा। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं बच्चा। तो ये M जो है वो सबसे पहले आप बोलोगे सर जो M जो है B के लिए, तो B के लिए आप बोलोगे इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइज इज मल्टीपल ऑफ 3, जिसमें आप लिखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हो तो M तो जो टोटल होंगे वो 12 पॉसिबल आउटकम होंगे। कितने बच्चा, 12 पॉसिबल आउटकम। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे तो P ऑफ B इज इक्वल टू जो हो जाएगा M अपॉन N, M अपॉन N। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 12 अपॉन 36, गलती से भी डिवाइड मत करना, वो ध्यान में रखना। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप बोलोगे P ऑफ, अभी हमें जो ध्यान में रखना है वो आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब आप बोलोगे सर सिंपली उसका जो लिखेंगे इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर इज ऑन डाइज आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, वर्ड ऐसा लिखा जाएगा 2 एंड 3 दोनों से मल्टीप्लाई होने वाले। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ। अभी इसमें कौन कौन से आएंगे बच्चा, इसमें आपने जो M लिखा होगा ना यहाँ पे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं, 1 एंड 5 इसमें कॉमन है, बाद में आप बोलोगे सर 2 एंड 4 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, 4 2 कॉमन है बच्चा, आप बोलोगे 5 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। कितने कॉमन है, 6
एंड 6। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर अभी हम करें P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू M अपॉन N, तो आप बोलोगे सर M अपॉन N जो है 6/36। अभी हमें यूनियन ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर उसमें आपको लिखना है P ऑफ, मतलब आप बोलोगे A यूनियन B इज इक्वल टू, आप लिखोगे इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर ऑन डाइज इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, जिसमें आप लिखोगे बच्चा M अपॉन N, जहाँ पे यहाँ पे लिखना है तो ध्यान रखना एक डायलॉग 2 और 3, यहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो बच्चा सबसे पहले M अपॉन N, तो जहाँ पे शुरू करते हैं तो ये होगा, आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको जो लिखना पड़ेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A जो बच्चा है वो होगा 18/36, 12/36, और यहाँ पे जो आप बोलोगे जो 6/36। सॉल्व करोगे बच्चा तो 24/36, लास्ट आंसर में आप डिवाइड कर सकते हो, तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा। ये था हमारा सम नंबर 5। बच्चा ये मैं बोल रहा हूँ मैंने बहुत ही कम लिखा है, मतलब मैंने इतना ही लिखा है जो कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने वर्ड्स में सभी जगह पे बोला है, वो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो मार्क कट होंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्रेजेंटेशन, छोटे छोटे पॉइंट लॉजिक क्लियर हो जाएंगे वो पता है, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। चलो बच्चा पॉज करो और अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। चलो बच्चा अभी एक स्टेज थोड़ा आगे जहाँ पे लैंग्वेज वाले सम आने शुरू हुए, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइज इन द वेजिटेबल मार्केट ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इज 0.8। मतलब आप बोलोगे सर जब पोटैटो की प्राइस बढ़ेगी उसके रिलेटेड बात हो रही है। सेम वे प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ओनियन राइज इज 0.7। अभी तीसरी को ओनियन की बात हो रही है जिसमें बोल रहा है कि 0.7 की प्राइस बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी है उसमें। अभी दोनों में बढ़ेगी ऐसी बात करें, प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस राइज इन बोथ द पोटैटो एंड ओनियन इज 0.6। अभी बच्चा जहाँ कहानी में ट्विस्ट है जो दिया हुआ है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे सर पहले तो P ऑफ A दिया हुआ है जो क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो A इज इक्वल टू इवेंट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइस, B इज द इवेंट द प्राइस ऑफ ओनियन राइस, एंड A इंटरसेक्शन B प्राइस ऑफ ओनियन एंड पोटैटो, बोथ पोटैटो प्राइस ऑफ पोटैटो एंड ओनियन राइस। यहाँ पे लिखना है पोटैटो एंड ओनियन राइस, यहाँ पे ओनियन राइस और यहाँ पे पोटैटो राइस। तो सबसे पहले सब में दिया हुआ है 0.8, आप बोलोगे P ऑफ B सर दिया हुआ है जो ओनियन की प्राइस राइज होगी 0.7, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B है जो दोनों की प्राइस राइज होगी, तो आप बोलोगे 0.6। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर P ऑफ A यूनियन B में सपोज आप बोलते हो तो आप बोलोगे सर वो लाइन पढ़ते हैं जो मेन पॉइंट आपने लिखी वो, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन पोटैटो एटलीस्ट वन ऑफ द टू पोटैटो एंड द ओनियन। मतलब दोनों में से एक की प्राइस बढ़े उसकी हमें वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो स्टार्ट करना है, यहाँ लिखेंगे A यूनियन B, जिसको हम बोलेंगे इवेंट दैट द राइज इन द प्राइस एटलीस्ट वन ऑफ द टू पोटैटो एंड ओनियन। तो जैसे लिखेंगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप बोलोगे P ऑफ A जो सर है वो 0.8 है, यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे 0.6। सॉल्व करोगे बच्चा तो 0.9 आएगा जो फाइनल आंसर होगा। बच्चा मुझे जो समझाना है यहाँ वही आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ बोथ वर्ड आएगा, बोथ में आएगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B। यहाँ एटलीस्ट वर्ड आता है तो आपको यूनियन समझना है बस। ये लैंग्वेज जिसको समझ में आ गई, जिसने पहले से लेक्चर प्रॉपर अटेंड किए उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी है। शांति से लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे जाएंगे नए पॉइंट में, डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे।